दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5311 WTRLAB। ये मियाइन, शियाओ जुवान, शियाओ किंग और तियाननी पवित्र भूमि के सभी लोगों ने खुशी दिखाई। हालांकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि उन्होंने किसे सील किया है। उद्धरण चिन्ह, पवित्र प्रभु, आप जीत गए। तियाननी पवित्र भूमि की आवाज जियो फैन के कानों में प्रकट हुई। ये तो बस एक दुखद जीत है। मैं भाग्यशाली था, जियो फैन ने आह भरी। जियो फैन, तुम मर जाओगे, तुम रुको, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? मैं एक बार बाहर निकलता हूँ, प्राचीन द्वार की सील ढीली हो जाएगी। ये ज्यादा समय नहीं लेगा। यह मुझे फंसा नहीं सकता। जब तक मैं बाहर नहीं निकलता, रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ सभी को मार डालो। तुम रुको, रुको। जी लिंकुन दहाड़ा। तभी एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी और जिस पिंजरा में जी लिंकुन को बंद किया गया था वह सबके सामने गायब हो गया। जब तुम बाहर निकलोगे, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन जियो फैन के पक्ष में आए। पफ, सब ठीक है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तुम अब भी कहते हो कि यह ठीक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये मियाओइन क्रोधित हो गई और उसने जियो फैन को खाने के लिए गोलियां निकाली। लेकिन जियो फैन के लिए साधारण गोलियां बेकार हैं। जियो जुवान, जियो किंग और अन्य लोग जियो फैन के पास आए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। हे, चिंता मत करो, सब ठीक है, ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन ने जी लिंकुन को हराया, जो एक संकीर्ण जीत थी। वह जी लिंकुन के हाथों लगभग मर गया। यदि जियो फैन हार गया तो जी लिंकुन तियाननी पवित्र भूमि को जाने नहीं देगा और यहाँ के सभी प्राणियों को मार देगा। उसके बाद जियाओ फैन ने पीछे हटने के लिए लिंगजियाओ पैलेस में प्रवेश किया। बाकी मामले को झाओ वूजी और ये कैंग को सौंप दिया गया और ये मियाओइन प्रभारी थे। ये मियाओइन की वर्तमान ताकत के साथ तियाननी पवित्र भूमि के प्रमुख देवताओं ने अहंकारपूर्वक कार्य करने की हिम्मत नहीं की। एकांतवास में प्रवेश करते हुए जियो फैन ने बहुत सारी गोलियां और प्राकृतिक खजाने ले लिए। अपनी चोटों से उबरने में उन्हें 3 साल लग गए। यद्यपि चोट ठीक हो गई है, लेकिन भाग्य, विनाश और भविष्य के 3 बीजों से सिंचित जड़ें अब सूख गई हैं और अब किसी भी शक्ति को महसूस नहीं कर सकती हैं। हाय, ये लड़ाई बहुत दयनीय थी, जियो फैन ने बड़बड़ाया। जड़ की शक्ति के बिना जियो फैन की ताकत बहुत कम हो गई थी और उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। पवित्र प्रभु, आप जाग रहे हैं। जियो फैन ने तियाननी पवित्र भूमि के तियांदाओं की आवाज सुनी। जागो, जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा, अपने आप को दिखाओ। अगले ही पल एक भ्रामक बूढ़े आदमी की छाया जियाओ फैन के सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि जियाओ फैन एकांतवास के लिए लिंगजियाओ महल में प्रवेश करता, तियाननी पवित्र भूमि के तियांदाओं, उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा उसके पीछे चला गया। मुझे बताओ, तुम्हें सील क्यों किया गया, और तियाननी पवित्र भूमि के बारे में बताओ, जियो फैन ने हल्के से कहा। यह वह एक लंबी कहानी है। बूढ़े आदमी ने आह भरी और तियाननी पवित्र भूमि के बारे में बताया। बूढ़े आदमी के अनुसार तियाननी पवित्र भूमि का अस्तित्व मूल रूप से जी लिंकुन को सील करने के लिए था। जियो फैन को मिंगजियोदाओ से इस बारे में पता चला था। प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 पूर्वजों ने जी लिंकुन को सील कर दिया और इस जगह को अपने अधीन एक विश्वासपात्र को दे दिया। समय बीतने के साथ ये वर्तमान तियाननी पवित्र भूमि बन गई। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी उस आदमी का विश्वासपात्र बन गया और तियाननी पवित्र भूमि का तियांदाओ बन गया। अनगिनत वर्षों के बाद प्राचीन दफन पवित्र भूमि में एक दुर्घटना हुई और वह आदमी वहां से चला गया और गायब हो गया। जियो फैन जानता था कि यह प्राचीन दफन पवित्र भूमि का विनाश था, इसलिए तियाननी पवित्र भूमि के पवित्र भगवान दूसरी पार्टी का समर्थन करने के लिए चला गया और परिणाम की कल्पना की जा सकती है, उनमें से 99% की मृत्यु हो गई। तियांदाओ के बूढ़े व्यक्ति के अनुसार उसने भी इस परिणाम का अनुमान लगाया था। पिछले पवित्र भगवान ने कहा कि अगर एक दिन वह चले गए तो तियांदाओ को उत्तराधिकारी चुनने दे और तियाननी पवित्र भूमि को व्यवस्थित होने दे। दूसरा, जी लिंकुन का ख्याल रखना है। यदि जी लिंकुन बच निकलता है तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है, तियाननी पवित्र भूमि के सभी प्राणी मर जाएंगे। इसके अलावा जी लिंकुन की प्रतिभा भयानक है। यदि प्रतिद्वंद्वी बच निकलता है और उसे पर्याप्त समय देता है तो जी लिंकुन प्राचीन सम्राट क्षेत्र को तोड़ सकता है। उस समय
तीन पूर्वज उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तियाननिंग पवित्र भूमि के स्वर्गीय दाओ ने कार्रवाई की और पवित्र गुरु के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी। खोज के बाद स्वर्गीय दाओ के बूढ़े व्यक्ति ने डी यंगटियन और मिंग जिउ दाओ को पाया। उसने दोनों का परीक्षण किया और उन्हें सम्राट के राज्य को भेदने की शक्ति प्रदान की। ये भी इसी कारण था कि डी यंगटियन और मिंग जिउ दाओ युहुआन क्षेत्र तक पहुंच सके। उसके बाद डी यंगटियन जीत गया और प्रतिद्वंद्वी ने स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना की और एकीकरण को पूरा करना चाहता था। लेकिन मिंग जिउ दाओ आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और फिर स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट करने का अवसर ढूंढ लिया। डी यंगटियन गंभीर रूप से घायल हो गया और लिंगजियाओ पैलेस में छिप गया और अंततः बच गया। लिंगशियाओ पैलेस, क्या ये हो सकता है? तुमने दिया? ये सुनकर जियो फैन अचानक चौंक गया। हाँ, लिंगशियाओ पैलेस डी यंगटियन को मेरे द्वारा दिया गया था। स्वर्गीय दाओ के बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5312 WTRLAB। आपने लिंगजियाओ पैलेस सम्राट यंगटियन को दे दिया? हाँ, यह मैं ही था। तियानदाओ के बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। जियो फैन, तियानदाओ के बूढ़े आदमी की बातें सुनकर जियो फैन के चेहरे पर अजीब भाव आ गया और उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। पवित्र प्रभु, आप मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हैं? तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। हे, आप उदार हैं। और फिर क्या हुआ? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके बाद नेदर घोस्ट हवेली ने तियाननिंग पवित्र भूमि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और सम्राट यंगटियन ने छिपने के लिए लिंगजियाओ पैलेस पर भरोसा किया। जियो हाउटियन प्रकट हुआ। मिंग जिउ दाओ के एकीकरण को रोकने के लिए उसने खुद को बलिदान कर दिया और डोमेन के अंदर और बाहर को अलग कर दिया। अफसोस, मूल रूप से जियो हाउटियन के पास सबसे अधिक प्रतिभा थी और यहाँ तक कि वह भाग्य स्क्रॉल को भी समझता था। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाता तो उसका भविष्य उज्ज्वल होता। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। मिंग जिउ दाओ का असली उद्देश्य क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने धीमी आवाज में कहा। सबसे पहले जियो फैन ने हमेशा सोचा था कि मिंग जिउ दाओ शेंगटियन हवेली के साथ सहयोग करने जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सच यह नहीं है। असली उद्देश्य जी लिंकुन की शक्ति को अवशोषित करना। अब्सॉर्ब जी लिंकुन, इसका क्या मतलब है? जियो फैन ये सुनकर चौंक गया। जी लिंकुन फंस गया है और उसे प्राचीन पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। 2 चाबियां हैं, एक मिंग जिउ दाओ के हाथ में और दूसरी डी यंगटियन के हाथ में। तियानदाओ के बूढ़े ने आह भरी। मिंग जिउ दाओ लिंगजियाओ पैलेस की शक्ति से डरता है और चिंतित है कि डी यंगटियन उसे मार देगा, इसलिए उसने चाबी को अपने साथ मिला लिया। एक बार जब वह मर जाता है तो जी लिंकुन भाग जाएगा। जहां तक डी यंगटियन की बात है, उसने चाबी ब्लड नेस्ट वैली में छिपा दी है। मुझे लगता है कि तुम्हें वह पहले ही मिल गई होगी। ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। तो क्या वह जी लिंकुन को कैसे अवशोषित करना चाहता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, तियाननिंग पवित्र भूमि जी लिंकुन का पिंजरा है जिससे उसका बचकर भागना असंभव हो जाता है। इसके अलावा जी लिंकुन की शक्ति वास्तव में तियाननिंग पवित्र भूमि का पोषक तत्व है जो इस स्थान को पोषित करती रही है। यदि वह तियाननिंग पवित्र भगवान बन जाता है और तियाननिंग पवित्र भूमि की मूल शक्ति को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है, तो वह पिंजरे का प्राचीन द्वार खोल सकता है, या वह इसे पूरी तरह से न खोलकर केवल इसका एक हिस्सा खोलने का विकल्प चुन सकता है। यदि वह जी लिंकुन की शक्ति के अवशोषण में तेजी लाने के लिए तियाननिंग पवित्र भूमि का त्याग करता है, तो वह जल्दी से जी लिंकुन की शक्ति को खत्म कर सकता है और फिर तियाननिंग पवित्र भगवान की शक्ति का उपयोग करके जी लिंकुन की शक्ति को अपने लिए ले सकता है। तियानदाओ का बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। तियानदाओ के बूढ़े आदमी की बातें सुनने के बाद जियो फैन एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ क्षण तक उसका स्वाद लेने के बाद उसे समझ में आया कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा था। तुम्हारा मतलब है तियाननिंग पवित्र भगवान बनने से जी लिंकुन की शक्ति का दोहन तेज हो सकता है? जी लिंकुन की शक्ति तियाननिंग पवित्र भूमि की शक्ति है और सीधे तियाननिंग पवित्र भूमि की मूल शक्ति को अवशोषित करती है। सही, हाँ, यही बात है। तियानदाओ के बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह ऐसा भी हो सकता है। जियो फैन हैरान रह गया। तुम्हें पता है, जी लिंकुन प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। प्रतिद्वंद्वी बेहद शक्तिशाली है। लोगों में से जियो फैन ने अब तक नहीं देखा है
केवल पवित्र पूर्वज कोमचेन ही उसे दबा सकते हैं। अब जब वह तियानवे का पवित्र भगवान बन गया है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रतिद्वंद्वी को खा सकता है? हे, भगवान संत, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप जी लिंकुन को खा सकते हैं, है न? तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको सीधे तौर पर बता सकता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि एक बार जी लिंकुन खो जाने के बाद तियानवे पवित्र भूमि अपने अस्तित्व का अर्थ खो देगी। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध है क्योंकि जी लिंकुन यहाँ है। क्या आपको नहीं लगा कि जब जी लिंकुन यहाँ नहीं है तो यहाँ आध्यात्मिक शक्ति कम है? ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया और अपना सिर हिलाया। नहीं, यह समय बहुत कम है, इसलिए प्रभु संत आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तियानदाओ का बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति के अनुसार एक बार जब तियानवे पवित्र भूमि जी लिंकुन को खो देगी तो आध्यात्मिक शक्ति तेजी से समाप्त हो जाएगी जब तक कि यह पूरी तरह से सूख न जाए और बंजर भूमि न बन जाए। अन्य पवित्र स्थानों के बारे में क्या उन्होंने प्राचीन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी सील कर दिया था? जियो फैन ने पूछा। नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में भी अंतर है। केवल हमारी तियानवे पवित्र भूमि एक अपवाद है। यदि यह जी लिंकुन को सील करने के उद्देश्य से नहीं होता तो तियानवे पवित्र भूमि प्रकट नहीं होती। तो भगवान संत, क्या आप समझते हैं? बूढ़ा आदमी तियानदाओ मुस्कुराया। आपने जो कहा, अगर जी लिंकुन वापस नहीं आया तो तियानवे पवित्र भूमि खत्म हो जाएगी। जियो फैन हैरान था। ये सही है। बूढ़े आदमी तियानदाओ ने सिर हिलाया। ये कुछ 100 सालों तक ठीक रहेगा, लेकिन ये लंबे समय के बाद सूख जाएगा। जियो फैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जी लिंकुन तियानवे पवित्र भूमि के अस्तित्व की कुंजी थी। वह खुश था कि जी लिंकुन को उसकी शिकायत याद थी, अन्यथा तियानवे पवित्र भूमि के प्राणी केवल मरने का इंतजार कर सकते थे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5313 WTRLAB। हे, तो प्रभु पवित्र प्रभु, आप जी लिंकुन को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत यह है कि तियानवे पवित्र भूमि के प्राणियों को अंत का सामना करना पड़ेगा। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ... ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि जी लिंकुन को अवशोषित करने के लिए क्या शर्तें हैं? जियो फैन ने फिर से पूछा। एक शक्तिशाली शरीर और आत्मा। तियानदाओ के बूढ़े आदमी ने निश्चितता के साथ कहा। एक बात थी जिसके बारे में जियाओ फैन हमेशा से ही उत्सुक था, और वही ये थी कि क्यों डी यंगटियन और मिंगजियो दाओ जियाओ ली और जियाओ जुवान के साथ अपने रिश्ते के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हुए भी उनसे संपर्क बनाए रखते थे। इस समय जियो फैन को संदेह था कि यह जी लिंकुन को अवशोषित करने से संबंधित था। जियो फैन ने सीधे अपने संदेह पूछे। हाँ, यही उद्देश्य है। उनके भौतिक शरीर जी लिंकुन के प्राचीन सम्राट की शक्ति का सामना नहीं कर सकते और उन्हें एक मजबूत भौतिक शरीर की आवश्यकता है। इस कारण से मिंगजियो दाओ ने पंच तत्वों का प्रशिक्षण भी लिया, लेकिन परिणाम अभी भी अच्छा नहीं है। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। क्या आप 5 तत्वों के बारे में जानते हैं? आप कब से सीलबंद हैं? जियो फैन दंग रह गया। डी यंगटियन और मिंगजियो दाओ के सेना में शामिल होने के बाद मुझे सील कर दिया गया। तियानदाओ के बूढ़े आदमी ने आह भरी। बूढ़े व्यक्ति तियानदाओ के अनुसार डी यंगटियन और मिंगजियो दाओ ने जी लिंकुन को अवशोषित करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। बूढ़े आदमी तियानदाओ ने निश्चित रूप से ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन दोनों ने इसे सील करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस मामले को लेकर बूढ़ा आदमी तियानदाओ भी असहाय था। निश्चित रूप से, यद्यपि तियानदाओ का बूढ़ा व्यक्ति सीलबंद था और बाहरी दुनिया से संपर्क करने में असमर्थ था, फिर भी वह तियानवे पवित्र भूमि में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सब कुछ जानता था। वे आपके बच्चों को सिर्फ जी लिंकुन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो वे सीधे उनके शरीर को छीन लेंगे। बूढ़े आदमी तियानदाओ ने निश्चितता के साथ कहा। मैं समझ गया। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब है मिंगजियो दाओ और डी यंगटियन ने शुरू से ही जी लिंकुन को निगलना था। नेदरवर्ल्ड घोस्ट मेंशन शेंगटियनफू के साथ सहयोग नहीं करना चाहता था। ये सही है। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। ये केवल अफसोस की बात है कि जियो हाउटियन की वजह से वे इस जगह का नाम नहीं जानते हैं। नाम के बिना वे तियानवे के असली पवित्र भगवान नहीं बन सकते। भले ही उनके हाथ में चाबी हो, ये बेकार है। उन्हें प्राचीन दफन पवित्र भूमि की शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए
उन दोनों ने युद्ध जारी रखने और शेंगटियन हवेली के लोगों को आने देने की साजिश रची। बाद में वे तियानलिंग पवित्र भूमि का नाम बदलने के लिए शेंगटियन हवेली की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। इस मामले में बाद में सम्राट यांगतियान और मिंगजिउ दाओ जी लिंकुन को निगलने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और आपके 2 बच्चे उनके बर्तन बन जाएंगे। जियो फैन। इस समय जियो फैन को अंततः सच्चाई और डी यांगटियन और मिंगजिउ दाओ की योजनाओं का पता चल गया। इन दोनों लोगों की योजना का उद्देश्य जी लिंकुन की शक्ति प्राप्त करना है। यदि ये दोनों सफल हो गए तो वे प्राचीन सम्राट साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह सीधे प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच जाएगा। प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर के 2 मजबूत व्यक्ति, यहाँ तक कि शेंगटियन हवेली से भी, उन्हें आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस समय भले ही शेंगतियानफू को पता हो कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वे असहाय होंगे। डी यांगटियन और मिंगजिउ दाओ को तियानलिंग पवित्र भूमि के विनाश की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर वे प्राचीन सम्राट क्षेत्र में पहुंच गए तो वे कहाँ जा सकते थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। परिणाम स्वरूप जियो फैन के रिश्ते के कारण उनकी योजना बर्बाद हो गई। जियो फैन का सिद्धांत हमेशा से यही रहा है कि दुश्मन चाहे जो भी करना चाहे, चाहे दूसरे पक्ष की मंशा कुछ भी हो, विनाश अवश्यंभावी होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जियो फैन ने आह भरी। डी यांगटियन और मिंगजिउ दाओ के बीच क्या अजीब बात थी, ये समझने में काफी समय लगाने के बाद आखिरकार उसे समझ में आ गया कि दोनों लोग एक ही समूह में क्यों थे। अगर यह जियो हाओतियान के लिए नहीं होता तो तियानलिंग पवित्र भूमि सूख गई होती। तियान दाओ के बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, अगर तुम नहीं होते तो तियानलिंग पवित्र भूमि को कुछ नहीं होता। जियो फैन ने व्यंग्य किया। तियान दाओ का बूढ़ा आदमी। जियाओ फैन ने जो कहा वह झूठ नहीं था। अगर तियान दाओ का बूढ़ा आदमी अंधा नहीं होता और उसने डी यांगटियन और मिंगजिउ दाओ को नहीं चुना होता तो तियानलिंग पवित्र भूमि कैसे खतरे में पड़ सकती थी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5314 WTRLAB। तो इस सब का अपराधी स्वर्गीय दाओ है, जिसने दूसरे पक्ष को अंधा बना दिया और गलत व्यक्ति को चुन लिया। हाय, समय और भाग्य, ये सब नियति है। स्वर्गीय दाओ के बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। हे, जब तक तुम खुश हो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तुम मुझे सच क्यों बताना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं जी लिंकुन को निगल जाऊंगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ फैन के विचार में स्वर्गीय दाओ का बूढ़ा आदमी इसलिए मौजूद है क्योंकि तियानलिंग पवित्र भूमि मौजूद है। अगर तियानलिंग पवित्र भूमि गायब हो जाती है तो तियानलिंग का स्वर्गीय दाओ अपने अस्तित्व का अर्थ खो देगा। दूसरे पक्ष ने उसे सच क्यों बताया? क्या आपको डर नहीं है कि आप भी डी यांगटियन और मिंगजिउ दाओ जैसे हो जाएंगे? आप तियानलिंग के भगवान हैं, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। स्वर्गीय दाओ के बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, और जी लिंकुन को निगलना भी एक बहुत ही खतरनाक बात है। आपकी प्रतिभा अभूतपूर्व है। भले ही यह अतीत में जियो हाओटियन था, दूसरे पक्ष की प्रतिभा आपकी तुलना में बहुत कम है। आपको जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। जी लिंकुन को पार करना आपके लिए केवल समय की बात है। उद्धरण चिन्ह। आप बहुत ईमानदार हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। जी लिंकुन को निगलना बहुत जोखिम भरा है, और अगर उसने ऐसा किया तो तियानलिंग पवित्र भूमि समाप्त हो जाएगी। जियो फैन जी लिंकुन को तब तक नहीं खाएगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इसी तरह बूढ़े आदमी तियान दाओ को यह पता था, और वह और भी स्पष्ट रूप से जानता था कि जियो फैन तियानलिंग का पवित्र भगवान बन गया था, और उसे जी लिंकुन के अवशोषण के बारे में पता लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा। वास्तव में एक बात थी जो बूढ़े आदमी तियान दाओ ने नहीं कही थी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 पूर्वजों ने तियानलिंग पवित्र भूमि को अपने सबसे भरोसेमंद विश्वासपात्रों को दे दिया क्योंकि वे जानते थे कि दूसरा पक्ष जी लिंकुन को नहीं खाएगा। उस समय 3 प्राचीन पूर्वजों में जी लिंकुन को मारने की ताकत नहीं थी, अन्यथा उन्होंने जी लिंकुन को सील नहीं किया होता। पवित्र प्रभु का इलाज करने के लिए ईमानदारी पहली प्राथमिकता है। बूढ़े आदमी तियान दाओ ने धीरे से सिर हिलाया। वैसे वह जुवानेआन प्राचीन कबीला जहां जी लिंकुन है, वह कौन सी जाति है? जियो फैन उत्सुक था। मुझे नहीं पता। बूढ़े आदमी तियान दाओ ने अपना सिर हिलाया। यह मामला एक रहस्य हो सकता है, लेकिन जी लिंकुन के अलावा मैंने जुवानेआन प्राचीन कबीले के किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है। यह ठीक है।
जियो फैन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर के लिए बूढ़े आदमी तियानदाओ के साथ बातचीत जारी रखी। अब जियो फैन तियानमिंग का पवित्र भगवान है और तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने बहुत अच्छा सहयोग किया और तियानमिंग पवित्र भूमि के सभी रहस्यों को समझाया। ये भी तियानमिंग के नए पवित्र भगवान के जन्म के कारण था कि मूल रूप से डी यंगटियन और मिंग जियोदाओ में सभी जीवित प्राणियों की शक्ति जियो फैन को स्थानांतरित कर दी गई थी, इसलिए तियानदाओ का बूढ़ा आदमी भागने में सक्षम था। जिस शक्ति ने मुझे फंसाया है वह सभी जीवित प्राणियों की शक्ति है। तियानमिंग पवित्र भूमि में सभी जीवित प्राणियों के कारण मेरे अस्तित्व का अर्थ और मूल्य है। यह उन दोनों की शक्ति भी है। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। जियो फैन ने सिर हिलाया और तियानदाओ के बूढ़े आदमी से पूछा कि तियानमिंग पवित्र भूमि में उपचार के लिए पवित्र दवा कहाँ है। तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति को सब कुछ पता था और उसने जियो फैन को कई खजाने बताए जहां पवित्र दवा छिपी हुई थी। फिर जियो फैन ने लिंगजियाओ पैलेस छोड़ दिया और तियानदाओ के बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से रास्ता दिखाया और जियो फैन को पवित्र दवा लेने के लिए ले गया। पवित्र औषधि प्राप्त करने के बाद जियो फैन उसे परिष्कृत करने के लिए पीछे हट गया। पवित्र औषधि के कारण जो जड़ें पहले सूख गई थी उनमें अब जीवन शक्ति वापस आ गई। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसके लिए वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बड़बड़ाया। उन्होंने जो पवित्र औषधि ली थी वह तियानमिंग पवित्र भूमि में पहले से ही एक दुर्लभ वस्तु थी और इसने केवल मुरझाई हुई जड़ों में कुछ जीवन शक्ति लौटा दी। इससे ये देखा जा सकता है कि जड़ों को पूरी तरह से बहाल करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति अकल्पनीय है। इसके बाद कुछ समय तक जियाओ फैन तियानहाई यिमिंग में एकांतवास में रहा। उसने भाग्य, विनाश और भविष्य की शक्ति की खेती की और फिर इसका इस्तेमाल जड़ों को सींचने के लिए किया। जियो फैन ने पाया कि 3 शक्तियों द्वारा सिंचित जड़ें आध्यात्मिक शक्ति से अधिक तेज थीं। उद्धरण चिन्ह। क्या ये एक ही स्रोत नहीं हो सकता? जियो फैन ने बड़बड़ाया। 3 साल बाद मिंग जियोदाओ को नहीं पता था कि वह तियानहाई यिमिंग में कितने समय से था। उसे भी झोंगशान और नियू टोंगक्सुआन द्वारा दिन रात प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसने एक नया सच उजागर किया। यानी जब उसने जी लिंकुन के शरीर पर कब्जा करने के लिए जियाओली की खेती की तो एक बार जब उसका अपना शरीर दूसरे पक्ष की शक्ति का सामना नहीं कर सका तो उसने जियाओली के शरीर पर कब्जा कर लिया। इसी तरह डी यंगटियन ने जियाओ जुआन की खेती की ताकि वह उस पर कब्जा कर सके। ये जानने पर वेई झोंगशान ने तुरंत जियो फैन को बताया। मिंग जियोदाओ से पुष्टि मिलने के बाद जियो फैन को पता चला कि बूढ़ा आदमी तियानदाओ झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में जियो फैन ने वेई झोंगशान से कहा कि वह मिंग जियोदाओ की अच्छी तरह से सेवा करे और उसे सहज महसूस कराएं। चिंता मत करो भाई, मैं लोगों की सेवा करने में अच्छा हूँ। वेई झोंगशान ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए जियो फैन को आंख मारी। 10 वर्ष बाद तियानमिंग पवित्र भूमि खुशी से भरी थी और सब कुछ पुनर्जीवित हो गया था। जियो फैन के शासन के तहत यहाँ शांति थी। हालांकि प्राचीन दफन पवित्र भूमि का द्वार अचानक खुल गया और 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत दिखाई दिए जो सभी शेंगटियन हवेली के युद्धपोत थे। मिंग जियोदाओ को दबाए जाने से पहले उसने शेंगटियन हवेली से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वे उसका समर्थन करने के लिए लोगों को भेजेंगे। शेंगटियन हवेली तियानमिंग पवित्र भूमि पर आना चाहती थी और उन्हें तैयारी के लिए समय चाहिए था। शेंगटियन हवेली के लिए 10 साल वास्तव में कोई देरी नहीं थी। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5315 WTRLAB। तो फिर स्वर्गीय न्यायालय के बारे में क्या? चेंग युशी ने अविश्वास से पूछा। ये भी हार गया। जियो फैन मुस्कुराया। मैंने इसे भी हरा दिया। तुमने मिंग जियोदाओ और डी यंगटियन को हराया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेंग युशी के बोलने से पहले बगल में खड़ी गुवान लैन ने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने मिंग जियोदाओ और डी यंगटियन को हराया। जियो फैन मुस्कुराया। यह असंभव है। आप सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन वे युहुआंग दायरे के शिखर पर हैं और उन्होंने पवित्र भूमि की मूल शक्ति में महारत हासिल कर ली है। आप जीत नहीं सकते। गुवान लैन ने जियाओ फैन को घूरते हुए कहा, लड़का, मुझे जल्दी बताओ, यहाँ क्या हुआ? क्या तुमने किसी के साथ मिलकर काम किया है? मुझे बताओ। गुवान लैन की नज़र में भले ही जियो फैन एक राक्षस है, भले ही दूसरी पार्टी सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गई हो, ये निस्संदेह एक पाइप सपना है कि युहुआंग दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी को हराना चाहते हैं। हे
तुम्हें विश्वास नहीं होता? जियो फैन ने गुवान लैन की ओर देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जल्दी करो और मुझे बताओ। बूम! अचानक गुवान लैन पर बहुत बड़ा दबाव डाला गया और गुवान लैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके घुटने अस्थिर हो गए। तुम लानत हो, मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत। गुवान लैन गुस्से में था और उसके शरीर की शक्ति जियो फैन के दबाव का विरोध करने के लिए दहाड़ उठी। हे, तुम्हें नीचा देखना। नहीं, तुम मुझे नीचा देखते हो, जियो फैन ने व्यंग्य किया और एक अधिक शक्तिशाली दबाव पड़ा। पफ! गुवान लैन को खून की उल्टी हुई और उसके शरीर पर दरारें दिखाई दी। जियो फैन ने गुवान लैन, जो सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, पर कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ दबाव डाला, जिससे गुवान लैन को खून की उल्टी हो गई। इस ताकत ने सभी को चौंका दिया। शेंगटियन हवेली में भी सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर कोई भी मजबूत आदमी नहीं था जो जियो फैन जैसा कर सकता था। भाई जियो, रुको, चेंग यूशी ने जल्दी में कहा। हे, मैं तो अभी मजाक कर रहा था। जियो फैन मुस्कुराया और अपनी सांस को नियंत्रित किया। गुवान लैन पर दबाव गायब हो गया, वह कुछ कदम लड़खड़ा गया, सांस छोड़ी और उसका चेहरा ठीक हो गया। लेकिन इस समय गुवान लैन ने जियो फैन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। तुम बहुत मजबूत हो, गुवान लैन ने दांत पीसते हुए कहा। हे, कोई बात नहीं, मैं तो बस किस्मत वाला हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। इस समय हर कोई जियो फैन की बात पर विश्वास कर रहा था कि उसने डी यंगटियन और मिंग जियो दो को हराया था, यहाँ तक कि गुवान लैन और चेंग यूशी ने भी इस पर विश्वास किया। भाई जियो, मैंने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा। चेंग यूशी बहुत खुश हुआ। इससे पहले चेंग यूशी ने सोचा था कि जियो फैन तालाब में एक व्यक्ति नहीं था और वह निश्चित रूप से भविष्य में आसमान तक उड़ जाएगा। लेकिन चेंग यूशी को उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हे, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी जियाओली और शाम्यूशी के लिए आपको धन्यवाद देना है। जियाओ फैन मुस्कुराया। आपका स्वागत है, दोस्तों को धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंग यूशी मुस्कुराया। चलो अंदर चले और बात करें। जियो फैन ने आमंत्रण का इशारा किया और चेंग यूशी के प्रति बहुत विनम्र था। जियोली के मामले में जियो फैन चेंग यूशी का एहसानमंद था। दूसरा पक्ष उसका हितैषी था, इसलिए उसे विनम्र होना चाहिए। ठीक है, चेंग यूशी ने सिर हिलाया और शेंगटियन हवेली के मजबूत लोगों को बाहर रहने का आदेश दिया। वह गुवान लैन को लेकर लिंग जियाओ पैलेस में जियाओ फैन के पीछे चला गया। लिंग शियाओ पैलेस में प्रवेश करने के बाद चेंग यूशी और गुवान लैन भी चौंक गए। यह सरल नहीं है, यह अराजकता दिव्य खजाना निकला। गुवान लैन हैरान था। हे, सौभाग्य से ये पहले डी यंगटियन का था, लेकिन अब उद्धरण चिन्ह तुम्हारा? गुवान लैन ने पूछा। नहीं, मैंने इसे दे दिया। चेंग यूशी, गुवान लैन, तुमने अराजकता दिव्य खजाना दे दिया। तुमने इसे किसे दिया? गुवान लैन ने अविश्वास में कहा। मेरी पत्नी, मेरा परिवार। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन की बातें सुनकर चेंग यूशी और गुवान लैन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर गहरी अवाकता देखी। जियो फैन जानबूझकर गुवान लैन को शब्दों से चिढ़ा रहा था। अगर किसी जूनियर ने उसे इस तरह उकसाया होता तो गुवान लैन नाराज हो जाती। लेकिन अब जियाओ फैन पहले से ही सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर है और उसका दायरा गुवान लैन के समान ही है, इसलिए वह जूनियर नहीं है। इसके अलावा ताकत के मामले में गुवान लैन जियाओ फैन के प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुवान लैन और जियो फैन एक दूसरे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। जियो फैन के निमंत्रण पर कई लोग लिंग शियाओ पैलेस के मुख्य हॉल में पहुंचे। लिन तुओ ने आदरपूर्वक तुरंत चाय और केक ला कर दिया। लिन तुओ अब बहुत आज्ञाकारी है और बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा वह हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाएगा। हाँ, भाई शियाओ, मैं आपके तरीकों की प्रशंसा करता हूँ। आइए, आपके लिए एक गिलास टोस्ट करता हूँ। चेंग यूशी ने मुस्कुराते हुए कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5316 WTRLAB। भाई चेंग, मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। चलो, चीयर्स, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन और चेंग यूशी ने अतीत के बारे में संक्षेप में बात की और चेंग यूशी ने जियो फैन से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। जियो फैन ने कुछ भी नहीं छिपाया और चेंग यूशी को सच सच बता दिया। इसे तियानमिंग पवित्र भूमि कहा जाता है और मैं अब तियानमिंग पवित्र भूमि का स्वामी हूँ। उद्धरण चिन्ह।
जियो फैन मुस्कुराया और चेंग यूशी को बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। निश्चित रूप से जियो फैन ने कोंगचेन पवित्र भूमि के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। चेंग यूशी को ये जानने की उत्सुकता थी कि जियो फैन की ताकत में कैसे सुधार हुआ। प्राचीन दफन की पवित्र भूमि, वहां अभी भी अवसर हैं। मैं प्राचीन दफन गोली हवेली में जाने के लिए काफी भाग्यशाली था, इसलिए उद्धरण चिन्ह। जियो फैन मुस्कुराया और हिचकिचाया। ये सुनकर चेंग यूशी और गुवानलान ने एक दूसरे की ओर देखा। जियो फैन के अनुसार उसे प्राचीन दफन पवित्र भूमि में एक महान अवसर मिला, इसलिए उसका राज्य तेजी से आगे बढ़ा और उसे सम्राट राज्य के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। जियो फैन अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था और चेंग यूशी कोई और सवाल नहीं पूछना चाहता था। जहां तक गुवान लैन का सवाल है, वह जियो फैन से परिचित नहीं था और बीच में बोलने के लिए योग्य भी नहीं था। मैं समझ गया भाई जियो, मिंग जियोदाओ अभी मरा नहीं है ना? चेंग यूशी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मरा। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, तुम्हें कैसे पता? हाँ, मिंग जियोदाओ ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने आत्मा के खून का बलिदान दिया। हमारे पवित्र स्वर्ग हवेली में मिंग जियोदाओ की आत्मा का दीपक है। अगर उसका आत्मा दीपक बुझा नहीं है तो वह अभी भी जीवित होगा। चेंग यूशी मुस्कुराया। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मिंग जियोदाओ आपके शेंगटियन हवेली के प्रति इतना वफादार होगा। ये स्वाभाविक है। शेंगटियन हवेली के प्रति वफादार लोगों में से कौन दूसरे विचार रखने की हिम्मत करता है? गुवान लैन ने गर्व से कहा, आधे मन से। हाँ, हास्यास्पद। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुवानलान दंग रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? शेंगटियन हवेली को मिंग जियोदाओ और डी यंगटियन के बीच गठबंधन के बारे में भी नहीं पता है। तुम्हें अंधेरे में रखा गया है। तुम क्या सोचते हो? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। आपने कहा मिंग जियोदाओ और डी यंगटियन ने मिलकर काम किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई जियो, आपने जो कहा, क्या वह सच है? चेंग यूशी ने पूछा। हाँ, वास्तव में। जियो फैन ने सिर हिलाया। मैं अब तियानमिंग पवित्र भूमि का स्वामी हूँ और मुझे कई रहस्य पता है। मिंग जियोदाओ आपके पवित्र तियानफू के साथ सहयोग करता है ताकि आपके प्रति बिल्कुल भी वफादार न हो। यह तो वह क्या कर रहा है? गुवान लैन ने पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। गुवानलान, भाई जियो, मैं भी उत्सुक हूँ। मिंग जियोदाओ का उद्देश्य क्या है? चेंग यूशी ने पूछा। हे, हमारी तियानमिंग पवित्र भूमि ने एक राक्षस को बंद कर दिया। उन्होंने सत्ता के लिए ऐसा किया। जियो फैन मुस्कुराया और चेंग यूशी से यह बात नहीं छिपाई। राक्षस? गुवानलान और चेंग यूशी दंग रह गए। जाहिर है कि वे तियानमिंग पवित्र भूमि के पूर्ववर्ती के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जियो फैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये तियानमिंग पवित्र भूमि का शीर्ष रहस्य था। कुछ लोगों की बातचीत के बाद चेंग यूशी ने कहा कि यह मिंग जियोदाओ था जिसने उन्हें सूचित किया कि वे नेदरवर्ल्ड घोस्ट मैंशन में एक आपदा का सामना कर रहे थे और उम्मीद है कि शेंगटियन मैंशन मदद के लिए किसी को भेजेगा। मिंग जियोदाओ ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन कहा कि जियो फैन ही वह व्यक्ति था जिसने बड़ी कठिनाई का सामना किया था। शेंगटियन हवेली ने सोचा कि यह स्वर्ग का जवाबी हमला था। उद्धरण चिन्ह। हे, यह मिंग जियोदाओ वास्तव में दिलचस्प है। जियो फैन मुस्कुराया। हाँ, यह मिंग जियोदाओ, अफसोस। चेंग यूशी ने अपना सिर हिलाया। भाई जियो, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? योजना? भाई चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह, भाई जियो, मिंग जियोदाओ ने हमारे शेंगटियन हवेली के साथ सहयोग करने से पहले बातचीत की शर्त यह थी कि आपकी तियानमिंग पवित्र भूमि हमारी शेंगटियन हवेली की होगी और हम अभ्यास प्रदान करेंगे और तियानमिंग पवित्र भूमि अभी भी गुइमिंग नौपतों का शासन होगा। हमारे पवित्र स्वर्ग हवेली द्वारा भी संरक्षित किया जा सकता है और दो पवित्र स्थान एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? चेंग यूशी मुस्कुराया। अब जबकि पाताल लोक भूत हवेली और स्वर्गीय न्यायालय चले गए हैं, तो जियो फैन का परिवार तियानमिंग पवित्र भूमि में एकमात्र है और वह तियानमिंग पवित्र भूमि का पवित्र भगवान भी है। यदि शेंगटियन हवेली तियानमिंग पवित्र भूमि को जागीरदार बनाना चाहती है, तो जियो फैन को सहमत होना होगा। जियो फैन, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि आप सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन युहुआन क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है।
भले ही आप युहुआन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, क्या आप प्राचीन सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं? क्या आप शाही क्षेत्र में पहुंच गए हैं? आप तियानमिंग पवित्र भूमि में रहकर प्राचीन शाही क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। गुवानला ने धीरे से कहा, हमारे पवित्र स्वर्ग महल के एक जागीरदार बन जाओ और तुम अभी भी तियानमिंग पवित्र भूमि के पवित्र भगवान होगे। फिर तुम पवित्र स्वर्ग महल में जा सकते हो, सबसे गहन तकनीकों का अभ्यास करो और हमारा शेंगटियन हवेली भी तुम्हारी मदद करेगा और प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति बनने में तुम्हारी मदद करेगा। हे, क्या यही वो शर्त है जिस पर तुमने पहले मिंग जिउदाओ से बातचीत की थी? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। चेंग यूशी ने सिर हिलाया। अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए चेंग यूशी ने कुछ भी नहीं छिपाया और शेंगटियन हवेली और मिंग जिउदाओ के बीच मूल बातचीत की सामग्री बताई। पवित्र भूमि ने अपना नाम बदल लिया और शेंगटियन हवेली का जागीरदार बन गया। इसने हर साल बड़ी मात्रा में संसाधन दान किए। शेंगटियन हवेली ने मिंग जिउदाओ को प्राचीन सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए तकनीकें प्रदान की। उसके बाद मिंग जिउदाओ नई पवित्र भूमि का पवित्र गुरु बन गया। जियो फैन, ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, आपके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। गुवान लैन मुस्कुराए, हे, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5317 WTRLAB 3। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? जियो फैन ने चाय का एक घूंट लिया और गुवान लैन की ओर देखा। मना, हे, हमारे शेंगटियन हवेली द्वारा दी गई शर्तों को आज तक किसी ने नहीं नकारा है। गुवान लैन ने हल्के से कहा। चेंग यूशी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दोनों के बीच बातचीत सुनता रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियानमिंग पवित्र भूमि को कौन नियंत्रित करता है, शेंगटियन हवेली एक जागीरदार बन जाएगी। चाहे वह पहले मिंग जिउदाओ हो, डी यंगटियन हो या जियो फैन हो। गुवान लैन चेंग यूशी के प्रति वफादार है। अगर गुवान लैन इस तरह की बात के बारे में बोलती है, भले ही बाद में यह प्रिय हो, चेंग यूशी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए आगे आएगा। गुवान लैन कई वर्षों से चेंग यूशी के साथ है और स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझता है, इसलिए उसने बोलने की पहल की और जियो फैन को तियानमिंग पवित्र भूमि पर कब्जा करने और शेंगटियन हवेली का जागीरदार बनने की अनुमति दी। हे, मैं मना करना चाहता हूँ। चूंकि किसी ने मना नहीं किया है, इसलिए मैं मना करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। जियो फैन ने हल्के से कहा, चेंग यूशी की ओर देखा और मुस्कुराया। जियो फैन ने गुवान लैन और चेंग यूशी की चाल स्पष्ट रूप से देखी, जिनमें से एक अच्छे पुलिस वाले की भूमिका निभा रहा था और दूसरा बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभा रहा था। उसे इसे उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह कुछ देर तक दोनों का प्रदर्शन देखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह, अस्वीकार। हाँ, जियो फैन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो और मैं अब तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शेंगटियन हवेली को अस्वीकार करो। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना पर्याप्त है? भले ही तुम युहुआन क्षेत्र तक पहुंच जाओ, यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट क्षेत्र तक भी, तुम शेंगटियन हवेली को चुनौती देने के योग्य नहीं हो। क्या तुम समझती हो? गुवान लैन बेतहाशा हंसी। योग्यता? हे, हो सकता है मैं अब शेंगटियन हवेली के लिए एक मैच नहीं हूँ, लेकिन गुवान लैन, मैं अब तुम्हें मार सकता हूँ। जियो फैन ने गुवान लैन को ठंडी नजर से देखा और एक बड़ी सांस गर्जना की। रंबल विशाल सांस फिर से प्रकट हुई और गुवान लैन दबा हुआ था, जैसे कि वह अपनी पीठ पर अनगिनत पहाड़ों को ले जा रहा था, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। तुम? जियो फैन, मैं शेंगटियन हवेली से हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गुवान लैन दहाड़ी। भाई जियो, शांत हो जाओ, चेंग यूशी ने जल्दी में कहा। गुवान लैन सीधा है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, कोई बुरी मंशा नहीं। हे, ठीक है, मैं तुम्हारा एक एहसान करूंगा। जियो फैन ने चेंग यूशी की ओर देखा और अपनी सांस रोक ली। अगले ही पल गुवान लैन की सांस फूल गई। उसने अभी अभी जियाओ फैन की ओर से एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस किया था। 3। दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मारना चाहता था। गुवान लैन ने सांस छोड़ते हुए कठोर होंठ से कहा, जियो फैन, मैं शेंगटियन हवेली से हूँ, मैं शेंगटियन हवेली के लिए काम करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हे, मुझे स्वाभाविक रूप से पता है कि आप शेंगटियन हवेली से हैं। जियो फैन ने हल्के से कहा, लेकिन तो क्या? शेंगटियन हवेली? ऐसा नहीं है कि मैं पहले वहां नहीं गया हूँ। तुम जिस शेंगटियन हवेली में गए थे,
वह तो बस हिमशल का सिरा है। तुम नहीं जानते कि शेंगटियन हवेली कितनी भयानक है। गुवान लैंग गुस्से में था और कुछ क्रूर कहना चाहता था, लेकिन वह हिचकिचाया। उसे चिंता थी कि जियोफैन वास्तव में उसे मार देगा। जियोफैन ने अभी अभी अपनी जानलेवा मंशा दिखाई, बस गुवान लैंग को काबू में करने के लिए। हे भाई जियाओ, आप हमारे शेंगटियन हवेली को नहीं जानते। शेंगटियन हवेली बहुत मजबूत है, वास्तव में मजबूत है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि द्वारा शासित पवित्र भूमि मूल रूप से हमारे शेंगटियन हवेली के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। चेंग यूशी ने हंसते हुए कहा, शेंगटियन हवेली में शामिल हो, आप अभी भी तियानमिन के पवित्र भगवान हैं, और आप हमारे शेंगटियन हवेली के शीर्ष स्तरीय कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको प्राचीन सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में भी मदद कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति, भाई जियाओ, आपके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। हे शेंगटियन हवेली के अधीन हो जाओ। आगे क्या होगा? हमारी तियानमिन पवित्र भूमि के संसाधन हर साल तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। हमारी तियानमिन पवित्र भूमि क्या बन जाएगी? जियोफैन हंसा, खनिक, तुम्हारे दवा के गुलाम, या कुछ और? यह भाई जियो, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो उनके रिश्ते का तुमसे क्या लेना देना है? अगर तुम प्राचीन सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो तो तुम शीर्ष शक्ति बन सकते हो। उस समय तुम प्रमुख पवित्र भूमियों के बराबर जीवित रह सकते हो और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम एकमात्र पवित्र भूमि की परवाह क्यों करते हो? चेंग यूशी हंसा। चेंग यूशी के शब्दों का गहरा अर्थ यह है कि जियोफैन को अपनी ताकत और दायरे की परवाह करनी चाहिए, तो उसे तियानमिन पवित्र भूमि में प्राणियों के जीवन और मृत्यु की परवाह क्यों करनी चाहिए? लेकिन जियाओफैन वह नहीं है जो चेंग यूशी सोचता है। उसने सीधे चेंग यूशी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हे चेंग यूशी, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। मैंने अपने जीवन में कभी किसी की बात नहीं मानी, किसी से डरना तो दूर की बात है। जियोफैन ने चाय की एक चुस्की ली और शांति से कहा, जब मैं कमजोर था तब मुझे डर नहीं लगा, और अब भी मुझे डर नहीं लगता। मिंग जिउदाओ ने मुझे रोका, इसलिए मैंने उसे दबा दिया। डी यंगटिन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये किसी के लिए भी एक जैसा है, यहाँ तक कि आपके शेंगटियन हवेली के लिए भी। ये सुनकर चेंग यूशी और गुवान लैंग के चेहरे उतर गए। जियोफैन के शब्दों का अर्थ सुनकर दूसरे पक्ष ने बात करने का इरादा नहीं किया और आत्मसमर्पण असंभव था। भाई जियो, क्या आप इसके बारे में ध्यान से नहीं सोचते? चेंग यूशी ने धीमी आवाज में पूछा। हे इस बारे में सोचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसका कोई और जवाब नहीं है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। भाई चेंग, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। आत्मसमर्पण असंभव, जब तक मैं मर न जाऊं। ठीक है, मैं समझ गया। चेंग यूशी ने झिझकते हुए सिर हिलाया। हे मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, भाई चेंग। जियोफैन मुस्कुराया। गुवान लैन ने झिझकते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, जियोफैन, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारा बेटा अभी भी हमारे शेंगटियन हवेली में है। क्या तुम उसके बारे में अधिक नहीं सोचते? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5318 WTRLAB 3। मेरे बेटे, हाँ, गुवानलान, तुम बहुत हास्यास्पद हो। जियोफैन ने गुवानलान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, हमारे स्तर पर रक्तवंशज क्या वे इतने महत्वपूर्ण हैं? आप? गुवानलान ने जियोफैन को घूरते हुए, बोलने में झिझकते हुए, अंत में आह भरी। गुवानलान की नज़र में रक्तवंशज वास्तव में ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा जियोफैन के अन्य वंशज भी हैं। उसे यह नहीं पता था कि जियोफैन ने शेंगटियन हवेली को जियो ली के खिलाफ साजिश रचने से रोकने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था। भाई जियो, आप और मैं दोस्त हैं, मैं यहाँ कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर शेंगटियन हवेली बाद में नाराज हो गई और किसी को भेज दिया। मुझे डर है कि आप खतरे में पड़ जाएंगे, चेंग यूशी ने धीमी आवाज में कहा। हे प्राचीन दफन पवित्र भूमि के साथ क्या खतरा होगा? जियोफैन ने हल्के से कहा। भाई जियाओ, आप नहीं जानते कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि वास्तव में एक मार्ग है, लेकिन यदि आप चाहते हैं। हम शेंगटियन हवेली में एक मार्ग खोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये समय लेने वाली और श्रमसाध्य है, और हम नहीं चाहते हैं। मिंग जिउदाओ पहले सहयोग करने के लिए तैयार था, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, क्या आप समझते हैं? चेंग यूशी ने जियाओफैन को गंभीरता से देखा। यदि आप मना करते हैं तो शेंगटियन हवेली तियानमिन पवित्र भूमि को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेगी।
भाई सियाओ, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप अब विरोध नहीं कर सकते। तो बस इतना ही। हे भाई चेंग, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, यह अफसोस की बात है, मैं एक जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करूँगा, और यह मैं नहीं हूँ जो आत्मसमर्पण करता हूँ, लेकिन मुझे तियान्नी पवित्र भूमि के लोगों को एक साथ आत्मसमर्पण करने देना है, इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चेंग यूशी ने सिर हिलाया, झिझका और कड़वाहट से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं भविष्य में जियोली और शामुशी की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने शेंगटियन हवेली से नाता तोड़ लिया तो जियोली और शामुशी खतरे में पड़ जाएंगे। यदि संभव हो तो चेंग यूशी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन चेंग यूशी को यह भी पता था कि शेंग तियानफू में उसकी हैसियत काफी नहीं थी। वह केवल 8 नायकों में से एक था, वारिस नहीं। चेंग यूशी श्याओ फैन को जीतना चाहता था ताकि वह योगदान दे सके और श्याओ फैन का समर्थन प्राप्त कर सके ताकि वह शेंग तियानफू का उत्तराधिकारी बन सके। जियो फैन की वृद्धि अद्भुत थी और चेंग यूशी की सद्भावना का पिछला शो गलत नहीं था। 3. यह अफसोस की बात है कि चेंग यूशी ने जियाओ फैन के चरित्र को गलत समझा। दूसरी पार्टी झुकने के बजाय टूटना पसंद करती थी और शेंग टिनफू के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। यदि यह जारी रहा तो शेंग तियानफू संभवतः बाद में इसे मजबूर कर देगा। यदि संभव हो तो शेंग टिनफू वास्तव में इसे मजबूर नहीं करना चाहता था। इससे न केवल समय बर्बाद होगा, बल्कि यह पवित्र भूमि को भी नष्ट कर देगा। उनके लिए इसे प्राप्त करना और जागीरदार बनना बेकार होगा। कुछ देर तक कुछ लोगों के बीच बातचीत के बाद चेंग यूशी और गुवानलान जाने वाले थे। भाई जियो, मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में सावधानी से सोचेंगे। अगर संभव हो तो मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता, चेंग यूशी ने गंभीरता से कहा। हे भाई चेंग, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। यह अफसोस की बात है कि हमारे पद अलग अलग हैं। जियाओ फैन ने अपना सिर हिलाया, आप शेंगटियन हवेली को मना सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम सहयोगी बन सकते हैं। मुझे शेंगटियन हवेली की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि शेंगटियन हवेली को तियान्नी पवित्र भूमि के बारे में कोई विचार नहीं होगा। ठीक है भाई जियो, मैं शेंगटियन हवेली को आपकी कही हर बात बता दूंगा। चेंग यूशी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा भाई जियो, अलविदा। जियो फैन ने शेंगटियन हवेली के युद्धपोत को उदास नज़र से जाते हुए देखा। अफसोस, अभी भी परेशानियां हैं। जियो फैन ने आह भरी और लिंगशियाओ पैलेस में वापस नहीं लौटा, बल्कि सुदूर उत्तर की ओर चला गया। जब वह सुदूर उत्तर में पहुंचा तो जियो फैन ने तियान्नी पवित्र भूमि की उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करके उस पिंजरे को बुलाया जिसने जी लिंकुन को बंद कर दिया था। तुम क्या करना चाहते हो? जी लिंकुन ने जियो फैन को देखा और खूनी नज़र से देखा। हे मैं कुछ नहीं करता, बस तुम्हें याद करता हूँ। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद करते हो? हाँ, क्या तुम मुझे याद करोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? आह, जी लिंकुन जोर से हंसा। दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5319 WTRLAB 3. बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या है? बोलो तो। आप आगे पीछे जाने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? जियो फैन ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले तियान्नी पवित्र भूमि ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि के बारे में सोचा और मिंग युद्धाओं ने लंबे समय तक तैयारी की, लेकिन अन्य पवित्र भूमि स्वामियों ने इस पद्धति में निपुणता प्राप्त कर ली थी। जी लिंकुन पहले भी ऐसा ही था, और जैसे ही उसने कहा कि वह तियान्नी पवित्र भूमि छोड़ देगा, वह वहां से चला गया। तरीके? हाँ, बच्चे, चूंकि तुम जिज्ञासु हो तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जी लिंकुन हंसा, ऐसा नहीं कर सकते? क्यों? जियो फैन दंग रह गया। क्यों? आपके पास तो पूरे एवेन्यू की शक्ति नहीं है, आप ये कैसे कर सकते हैं? जी लिंकुन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। मार्ग की पूरी शक्ति? आप बात कर रहे हैं प्राचीन दफन पवित्र भूमि के मार्ग की शक्ति के बारे में? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे तुम बेवकूफ नहीं हो, जी लिंकुन ने हल्के से कहा। आपने कहा था कि आप जुवानियान प्राचीन कबीले से हैं, यह जुवानियान प्राचीन कबीला कहाँ है?
जियो फैन ने पूछा। कहाँ? हे, आप जानने के योग्य नहीं हैं। जी लिंकुन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। महान दाओ की शक्ति से आपका क्या मतलब है? जियो फैन ने पूछा। मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। तुम तियानमिंग पवित्र भूमि के दमन के तहत बड़े हुए हो। तुम तियानमिंग पवित्र भूमि के कानूनों को कैसे तोड़ सकते हो? जी लिंकुन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। तो ये बात है। अगर मैं युहुआन क्षेत्र तक पहुंच गया तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जियो फैन ने पूछा। नहीं। जी लिंकुन ने अपना सिर हिलाया। भले ही आप गुहुआन क्षेत्र तक पहुंच जाएं, परिणाम वही होगा जब तक कि उद्धरण चिन्ह। जब तक कि क्या? हे, आपको पूरा महान दाओ कानून मिल गया है। जी लिंकुन ने हंसते हुए कहा, मुझे अवशोषित कर लो या महान दाओ कानून में महारत हासिल करने वाले अन्य लोगों को मार डालो, तुम प्राचीन दफन कानून की बाधाओं से छुटकारा पा सकते हो। क्या आप उनके इरादे जानते हैं? जियो फैन दंग रह गया। इरादा? हे, किसका इरादा? जी लिंकुन हंसे। मुझे नहीं पता कि किसका इरादा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ति पिंजरे द्वारा अवशोषित की गई थी और फिर इस पवित्र भूमि पर वापस आ गई थी? 3। ठीक है। जियो फैन ने सांस छोड़ी और अचानक कुछ समझ गया। जी लिंकुन के शरीर में कानून की पूरी शक्ति है। अपनी शक्ति को अवशोषित करके वो प्राचीन दफन पवित्र भूमि के कानून द्वारा दबाया नहीं जाएगा। शायद यही कारण है कि डी यंगटियन और मिंग जियो दाओ इतने दृढ़ हैं। पवित्र पूर्वज कोंगचेन को भी शायद इस बारे में पता है। दूसरे पक्ष के पास भी प्राचीन दफन पवित्र भूमि के कानून के दमन को तोड़ने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे नहीं बताया। यदि वह जी लिंकुन को खा ले तो वही ये शक्ति प्राप्त कर सकता है और अकेले ही प्रमुख पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकता है। लेकिन अगर वह जी लिंकुन को अपने में समाहित कर लेता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इससे पहले कि जियो फैन के पास तियानमिंग पवित्र भूमि में सभी लोगों को बसाने की क्षमता हो, वह ऐसा नहीं करेगा। जियो फैन ने पिंजरे को गायब कर दिया और सुदूर उत्तर के भूमिगत में डूबा दिया और फिर लिंगजियाओ पैलेस में वापस आ गया। जियो फैन ने चेंग यूशी के साथ अपनी बातचीत की सामग्री को नहीं छिपाया और सभी को बताया। मुझे डर है कि बाद में परेशानी होगी। झाओ वूजी गंभीर दिखे। अगर हम समझौता करते हैं तो हमारे लिए क्या परिणाम होंगे? तियानमिंग पवित्र भूमि एक जागीरदार बन जाती है और शेंगटियन हवेली सभी से ऊपर है। हम समझौता नहीं कर सकते जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर सभी ने सिर हिला दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वास्तव में यदि तियानमिंग पवित्र भूमि शेंगटियन हवेली के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। जियो फैन, तुम्हारी क्या योजना है? ये मियाओइन ने पूछा। योजना? अफसोस, मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं जाने की योजना बना रहा हूँ। जियो फैन झिझका और मुस्कुराया। छोड़ो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? ये मियाओइन ने पूछा। मैं शेंगटियन हवेली जाना चाहता हूँ। शेंगटियन हवेली जाओ। तुम शेंगटियन हवेली किस लिए जा रहे हो? झाओ वूजी ने पूछा। चुपके से जाओ और जियाओली को वापस लाओ। अगर संभव हो तो देखो कि क्या युहुआंग दायरे में घुसने का कोई मौका है। जियाओ फैन मुस्कुराया। दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5320 WTRLAB 3। ये सुनकर झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य सभी हंस पड़े। हा, चूंकि महाराज ने ऐसा कहा है तो यह निश्चित होना चाहिए, चिंता मत करो। झाओ वूजी हंसे। ठीक है, महाराज कब जाएंगे? ये कैंग ने पूछा। जियो फैन, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? जरा सी भी। जियो फैन दंग रह गया। चिंतित? आप किस बात से चिंतित हैं? महाराज, आप कुछ भी करते हैं, क्या हम चिंतित नहीं हैं? झाओ वूजी हंसे। आप लोग? ठीक है। जियो फैन ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। झाओ वूजी और ये कैंग ने जो कहा वह वास्तव में सही था। हालांकि जियाओ फैन शेंगटियन हवेली में जाने के लिए जोखिम उठा रहा था, लेकिन एक बार शेंगटियन हवेली के लोगों ने उसे खोज लिया तो तियानमिंग पवित्र भूमि भी खत्म हो जाएगी और निश्चित रूप से शेंगटियन हवेली का एक जागीरदार बन जाएगा। लेकिन झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोग जियो फैन के बारे में अजीब तरह से राहत महसूस कर रहे थे। उनका मानना था कि जियो फैन खतरे को सुरक्षा में बदलने और आपदा को आशीर्वाद में बदलने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि ये मियाओइन ने भी ज्यादा चिंता नहीं दिखाई। जब जियाओ फैन पहले कमजोर था तो वह आमतौर पर खतरे से बच सकता था।
अब जब वह सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गया है तो डरने की क्या बात है। तुम्हें पता है, अब जब सभी प्रमुख पवित्र स्थान एक साथ मिल गए हैं तो केवल कुछ ही लोग हैं जो जियाओ फैन को मार सकते हैं। जब जियो फैन शेंगटियन हवेली के क्षेत्र में पहुंचा तो जब तक वह शांत और सतर्क रहेगा उसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों में तैयारी करके निकल जाऊंगा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जियो फैन के अनुसार चेंग यूशी और गुवान लैन को शेंगटियन हवेली में लौटने में काफी समय लगेगा। जब वे शेंगटियन हवेली पहुंचे और उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की तो शेंगटियन हवेली निश्चित रूप से उनके साथ बातचीत करने के लिए किसी को भेजेगी और फिर तियानमिंग पवित्र भूमि को आत्मसमर्पण करने देगी। जब शेंगटियन हवेली ने फिर से किसी को भेजा तो जियो फैन ने ये मियाओविन से उससे मिलने के लिए कहा और कहा कि वह एकांत में है और कोई नहीं जानता कि वह एकांत में कहाँ है। ये मियाओविन ने लिंगजियाओ महल को नियंत्रित किया था और यहाँ तक कि अगर सम्राट क्षेत्र में कोई मजबूत आदमी आया तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। बस इसे मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। ये मियाओविन मुस्कुराया। यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाया और झाओ हुजी और ये कैन को आगे क्या करना है इस बारे में निर्देश देने के बाद उसने गुप्त कमरे में जाने, तैयारी करने और फिर शेंगटियन हवेली के लिए रवाना होने की योजना बनाई। जियाओ जुआन और जियाओ किंग हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं। वांग टेंग और अन्य लोग पहले ही स्टार मैप की दुनिया छोड़ चुके हैं, जैसा कि जी लिंकिंग ने भी किया है। जियो जुआन और जियो किंग की मदद से समुद्र देव क्षेत्र समृद्ध है और वांग परिवार भी संपन्न है। जियो फैन ने जियो जुआन और जियो किंग को शेंगटियन हवेली जाने के बारे में नहीं बताया और अपने बच्चों को एक साहसिक यात्रा पर उसका पीछा करने देने का इरादा नहीं किया। 3. इस समय जियो फैन को एक परिचित सांस का एहसास हुआ और वह लिंगशियाओ पैलेस के बाहर आ गया। ये वही है। जियो फैन दंग रह गया। ये कौन है? झाओ हुजी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पुराने परिचित, मैं बाहर जाकर देखूंगा। जियो फैन मुस्कुराया और लिंगशियाओ पैलेस से चला गया। अब जियो फैन तियानमिंग पवित्र भूमि का स्वामी है और वह तियानमिंग पवित्र भूमि की हर चीज की गहरी समझ रखता है। इस समय लिंगशियाओ पैलेस के बाहर मैं शेन चेन हूँ। सम्राट जियाओ और मैं पुराने दोस्त हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सम्राट जियो को देखा। क्या आपके पास कोई टोकन है? नहीं, तो फिर आप रुकिए। हमें पहले लॉर्ड नियू को रिपोर्ट करना होगा, फिर हम कोई निर्णय ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय शेन चेन लिंगशियाओ पैलेस के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। यह ठीक है। शेन चेन के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जियाओ फैन पवित्र भगवान है। यदि आप जियाओ फैन को देखना चाहते हैं तो आपको रिपोर्टिंग की परतों से गुजरना होगा, लेकिन फिर भी क्या आप अंत में जियाओ फैन को देख पाएंगे, यह अज्ञात है। चूंकि जियो फैन पवित्र भगवान बन गया था, शेन चेन ने आने और दर्शकों से पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी आया। हे, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय जियो फैन अचानक लिंगजियाओ पैलेस के बाहर प्रकट हुआ और सभी की आंखों में दिखाई दिया। पवित्र प्रभु, महाराज, पवित्र प्रभु को नमस्कार। महामहिम दिव्य सम्राट को नमस्कार। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन की अचानक उपस्थिति से सभी डर गए। हे, आपका स्वागत है। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन को देखकर शेन चेन पहले तो चौंक गया और जियो फैन के सामने घुटने टेकने वाला था। महाराज, आपका स्वागत है। जियो फैन मुस्कुराया और अपनी उंगली हिलाई। शेन चेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह घुटने नहीं टेक सका।